अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट मैंने कर दिया है। अच्छा ये देखें, ये मैंने ना लिए थे यार केक सेट, ये आप चेक करें। अभी रिसेंटली मैंने लिया, आपको दिखाया नहीं था, तो अभी ये यूज़ होना है तो मैंने अभी निकाल के इसको वॉश करके रखा है। ये देखें, ये बहुत प्यारा ईरानी केक सेट है। ये मैंने यहीं से लाहौर से लिया था। यहाँ पर एक शॉप है, बहुत अच्छे वहाँ पे बर्तन मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने ये केक सेट लिया है। हर वैरायटी के थे, लोकल भी थे, ईरानी भी थे, तो इस तरह के मतलब कि ना, मतलब अच्छी क्वालिटी के भी थे, थोड़ी लो क्वालिटी के भी थे। तो मेरे माइंड में ये एक चीज़ आती है कि यार चीज़ जो है वो एक दफ़ा बनती है, आप अच्छी ले लो, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा के, लेकिन आप चीज़ लो, अच्छी लो, जो कि आपके लिए बाद में लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो चीज़ यूज़ हो जाए। तो ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पड़ा था क्योंकि ये ईरानी सेट है। शीशा इसका काफ़ी मोटा है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये आप देखें, ये 6 इसकी छोटी इस तरह की प्लेटें हैं और एक इसकी जो है वो केक रखने के लिए बड़ी प्लेट है, जो कि ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये इसका स्टाइल बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इनग्रेव हुआ है इसका स्टाइल शीशे के ऊपर, मोटा शीशा है इसका, और माशाल्लाह बहुत प्यारा ये सेट है। और बाहर जो है वो इस टाइम बारिश हो रही है, रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलें आपको ये वाला एक अपना जो केक सेट है ये भी शेयर करना चाहिए। ये देखें, पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी वॉश किया है, ग्रे कपड़े के ऊपर रखा हुआ है, तो उसमें ये चमक रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये बर्थडे थी मेरी नंद की। मैंने आपको बताया था ना कि 31 मार्च को मेरी नंद की बर्थडे होती है और 1 अप्रैल को मेरी होती है। तो 31 मार्च जो है उस दिन इसकी जो फ्रेंड है वो आ गई थी इसकी बर्थडे को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए। फिर साथ हमने भी जो है उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। और जो नीचे मेरी जेठानी है, मतलब जो मेरी नीचे भाभी हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया था। बच्चे भी सारे आ गए थे और उनकी जो मदर है वो भी आ गई थी। और ये यहाँ पर जो ये मतलब मेरी नंद है, उसकी जो फ्रेंड है, उसके मियाँ भी आए हुए थे, उसका बेटा भी आया हुआ था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे इंजॉय किया था। खैर उसके वेरी नेक्स्ट डे 1 अप्रैल था और उस रात को मेरी बर्थडे थी। तो ये यहाँ पर फिर हमने केक मंगवाया जलाल सन्स का, और फिर मैंने और मेरी नंद ने मिल के काटा क्योंकि सारी बात है, उसका भी पेंडिंग था, तो मेरी भी उस दिन बर्थडे थी। तो फिर हमने दोनों ने मिलके केक काटा, फिर साथ में बर्गर थे, बोतल थी, और उसके बाद चाय थी। मतलब इस तरह करके हमने जो है ये बर्थडे सिंपल सी सेलिब्रेट की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने हल्ला गुल्ला नहीं किया था, बहुत सिंपल सी और फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही हमने सेलिब्रेट की थी। अच्छा जी, तो ये बर्थडे के अगले दिन की बात है कि ये यहाँ पर हमने घर में माशाल्लाह बहुत बड़ी इफ्तारी करवाई थी। एक ह्यूज इफ्तार पार्टी थी हमारे घर पे, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें जो हैं वो बनाई थी। और काफ़ी मतलब कि आप कह लें कि 30 से 40 लोगों की इफ्तारी माशाल्लाह रेंज हमने की हुई थी। और जिस पे क्या हुआ, फिर मैं, मेरी जेठानी, मेरी नंद और जो मेरी जेठानी हैं उनकी मदर, हम चारों ने मिल के सारा दिन हमने काम किया। मतलब कि बांट लिए थे लगभग, आप इस तरह कह लें काम कि फ़लाने ने पकौड़े बनाने, इसने फ्रूट चाट बना ले, ये कर ले, ये कर ले, इस तरह करके मिल के हमने सारे जो है वो काम किया। और उसके बाद ये देखें हमारे घर की गली के बाहर का हाल क्या हुआ पड़ा था। आई थिंक 2 अप्रैल की ये बात है। और ये साथ में जो 2 देगें हो रही हैं ये भी हम लोग करवा रहे थे, मतलब मटन पुलाव के साथ में 2 देगें भी थी, ये शामी कबाब थे, और उसके बाद दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थे, पकौड़े थे, और साथ में मीठे में हमने शरबत बनाया हुआ था। इस तरह करके माशाल्लाह ये देखें काफ़ी बड़ी जो इफ्तारी थी हमने अरेंज की थी। और उस दिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा थकावट थी कि फिर उसके बाद मैंने कोई ख़ास व्लॉग बनाया भी नहीं था, और कोई जो पिछला प्रीवियस व्लॉग थे उनको मैंने एडिट भी नहीं किया था। मुझे यही था कि 2-3 दिनों का छोटे छोटे क्लिप्स बना के एक प्रॉपर उसका व्लॉग बना के आप लोगों को जो है वो मैं दिखा दूँगी। इस तरह आप कह लें कि जिस तरह बर्थडे का व्लॉग थोड़ा सा मैंने बनाया, उसके बाद ये इफ्तार पार्टी का व्लॉग मैंने बनाया, और इसके बाद एक दिन मैं और मसरूफ़ हो गई थी। इससे नेक्स्ट डे जो है उसका भी अभी आपको जो है वो क्लिप नज़र आ जाएंगे। अच्छा, खैर ये आलू और मटन का सालन भी था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था, ये जेठानी ने बनाया था। पकौड़ों को मैं थोड़ा सा मतलब फ्राई किया था, और उसके बाद
जो आपको शामी कबाब नज़र आ रहे हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत ही मैंने हेल्प की थी, फ्राई की और इस तरह की चीज़ें जो भी थी। खैर काफ़ी ज़्यादा उस दिन माशाल्लाह मज़ा आया था। और क्या कहते हैं कि जो मटन पुलाव था वो बहुत बहुत ज़्यादा यम बना था। खैर बारिश भी उस दिन हो गई थी, लेकिन मतलब किसी तरीके से आप कह लें कि मैनेज हो गया था। ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जैसे ही हमने देगें बनवाने के लिए रखी तो ऊपर से माशाल्लाह बारिश हो गई और तकरीबन ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई थी लेकिन हो गई थी। फिर हमें प्रॉपर वो पूरा सेटअप जो है वो बंद करना पड़ा था। उसके बाद जब बारिश रुकी कोई आधे पौने घंटे बाद तो दोबारा से जो मतलब देग बनाने वाले थे उन्होंने दोबारा से देगें बनाई। और उस रात जो है वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हैं फ़ारूक, वो आए हुए थे, साथ में उनकी मिसेस थी। तो जब उनकी भी इफ्तार पार्टी थी वो भी हमने घर पे जो है वो अरेंज की थी। तो वो अपने साथ ही आप देख लें कप केक जो है वो ले के आए थे। ये मिनी आगे पता नहीं क्या पूरा नाम मैंने नहीं अभी गौर से पढ़ा। खैर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये कहाँ से केक आए हैं। छोटे मिनी केक थे, कप केक इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे कि आपकी सोच और ये अमल को देखें कि मुंह खोल के कह रही कि मुझे पूरा कप केक जो है वो खाना है। अब जी ये आप देख लें, ये उससे अगले दिन का व्लॉग है, इफ्तार पार्टी के बाद का। ये हम लोग यार नारोवाल गए थे किसी ज़रूरी जो है वो काम के लिए। उस दिन तकरीबन हम लोग घर से आप कह लें कि 7 साढ़े 7 बजे निकले थे। कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं भी साथ गई हुई थी। हस्बैंड तो ऑलरेडी रोज़ जो है वो नारोवाल जाते हैं और मेरी नंद भी जाती है, लेकिन उस दिन फिर मैं मतलब के साथ गई हुई थी। और ये देखें जहाँ हम गए हुए थे, आप वहाँ की ज़रा ग्रीनरी चेक करिएगा, इतनी खूबसूरत जगह थी यार। मतलब बहार का मौसम था और गुलाब लगे हुए थे और इतने ज़्यादा गुलाब थे कि आपकी सोच है। और ये देखें ये सारे देसी गुलाब थे, मतलब पूरे आप कह लें कि उस जगह से, उस एरिया से इन फूलों की माशाल्लाह खुशबू आ रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा फूलों की क्वांटिटी थी और इतने बड़े बड़े फूल थे कि यार आपकी सोच है। मतलब शायद इतने ज़्यादा फूल मैंने पहले कभी ना इतने साथ देखे, और वो भी देसी फूल। क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो यार ये दूसरे आम जिस तरह ये आप देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ पिंक से फ्लावर जो है वो होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होते हैं, लेकिन इन फूलों की खुशबू से लग रहा था कि वाकई यार मतलब कमाल की ग्रीनरी है, कमाल का मौसम ऊपर से बड़ा अच्छा था। और यहाँ आप देखिएगा कि मैं ना एक शॉट बना रही थी इन सारी ग्रीनरी का, इन फूलों का और ये सारा ना, और अचानक विदिन सेकंड बारिश शुरू हो गई थी। ठीक है, मतलब धूप भी थी और बारिश भी थी। ये आप यहाँ पे देखें, मैं भीग रही हूँ बारिश में प्रॉपर। मतलब पहले आहिस्ता स्टार्ट हुई और फिर इतनी तेज़ हुई कि हम लोग भाग के जो है वो गाड़ी में बैठ गए थे। खैर उसके बाद ये हम लोग लाहौर वापस पहुँच गए थे और रास्ते में चूँकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो हमने सोचा कि अब जो है वो अफ्तारी करके जाएंगे। तो ये EME सोसाइटी में बनेरा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने बुफ़े किया था। पर हेड 1800 था। और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने बनेरा पे आके बुफ़े करना है, हमने काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे देखा था, सबका 1800 पर हेड जो है वो चार्जेस थे। लेकिन इसकी डिशेस, इनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों परफेक्ट थी। बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मीठे में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी यार, लेकिन मेरा मीठे में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना वो जेली है। जेली मुझे बहुत पसंद है। मतलब हर तरह का मीठा पड़ा हो और मुझे जेली नज़र आ जाए तो ट्रस्ट मी मैं जेली की तरफ जाऊंगी। मैं ये खीर, कस्टर्ड, पेस्ट्रीज़, केक्स इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। खैर ये देखिए अमल को हमने यहाँ पे जो बेबी सिटिंग के लिए वहाँ पे चेयर होती, वहाँ पे अमल को हमने बिठाया हुआ था। और ये स्टार्टर था जिसमें कबाब थे, पकोड़े थे, दही भल्ले थे, समोसे थे, चिकन रोल थे और चना चाट था, रशियन सैलेड था। मतलब मैनी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। हर तरह का यहाँ पे आप कह लें कि जो स्टार्टर होता है वो हर तरह का अवेलेबल था, स्पैगेटी और ये सारा कुछ था। उसके बाद खाना हमने खाया, खाने में भी बहुत कुछ अवेलेबल था। उसके बाद हमने एंड पे मिंट मार्गरेटा जो है वो पिया और इसको भी पी के यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया था।